जय साईं राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में और आशा करता हूं कि परमात्मा की आप पर कृपा बरस रही होगी, आप बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत सफल होगी। आज का हमारा विषय है दाम्पत्य जीवन। आज हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर खुश नहीं हैं, यानी जो पति पत्नी हैं खुश नहीं हैं। परिवार में कोई ना कोई ऐसा एक जोड़ा होता है जो दुखी है। परमात्मा करे किसी के परिवार में ऐसा ना हो, यदि है तो उसके बारे में आज का ये वीडियो है। आज का मेरा जो ये जानकारी है उनके बारे में है। यदि आपकी दृष्टि में कोई ऐसा दाम्पत्य जोड़ा है जो दुखी है तो मेरा ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए, पहुंचाइए ताकि उनको लाभ मिल सके। मैंने बहुत से ग्रंथों का निचोड़ निकालकर ये एक टोटका निकाला है जिससे कि दाम्पत्य जीवन सुखी हो सकता है, पति पत्नी सुखी रह सकते हैं, चाहे कारण कुछ भी है। पत्नी का कसूर है या पति का कसूर है, दोनों में प्यार नहीं है, एक दूसरे की नहीं बनती है, कुछ भी है। यदि आपको लगता है कि छोटी छोटी बातों पे अनबन होती है तब भी ये टोटका है। यदि आपको लगता है कि ये पति का कसूर है तब भी ये टोटका है। यदि लगता है कि नहीं पत्नी का कसूर है तब भी ये टोटका है। यदि लगता है बात तलाक तक पहुंच चुकी है तब भी ये टोटका है। और यदि आपको लगता है कि नहीं अब तो रिश्ता टूट जाएगा, कोर्ट में चला गया है, तब भी ये टोटका है। परंतु इस टोटके का लाभ तभी मिलेगा यदि पत्नी की सास और पति की सास, यानी पति और पत्नी दोनों की माएं आपस में सहमत हों। पत्नी की मां और पति की मां दोनों को ये उपाय करना है, ये टोटका करना है, तो फिर देखेंगे कि कैसे उनके बेटे और उनकी बेटी का घर बस जाता है, दोनों में प्यार हो जाता है, कैसे सुख शांति बढ़ जाती है, कैसे वह परिवार सुखी रहने लगता है। दाम्पत्य जीवन कहते हैं ये गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया भी पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती है। तो इसलिए दोनों को एक साथ चलने के लिए प्यार रखना चाहिए, शांति रखना चाहिए, आपस में विश्वास रखना चाहिए, तभी जिंदगी की ये गाड़ी चलती है। छोटी छोटी बातों को ना पकड़कर यदि हम इग्नोर करते रहें, छोड़ दें, कोई बात नहीं, तो जिंदगी बहुत मधुर हो जाएगी। क्योंकि जब हम इकट्ठे रहते हैं तो छोटी छोटी बातें हो ही जाती हैं। यदि उनको पकड़ कर बैठ जाएं तो रिश्ता टूट जाएगा। उनको छोड़ना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, प्यार बनाना पड़ता है। तो आज का हमारा जो है कि वो टोटका कौन सा है जिसे यदि हम अपना लें तो दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा, पति पत्नी का प्यार बढ़ जाएगा। जो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं नहीं होगा, प्यार बढ़ेगा। आपस में दोनों का जो बहुत लंबा झगड़ा था, कहते थे नहीं हम इकट्ठे नहीं रहेंगे, इकट्ठे रहना शुरू कर देंगे। वह है कि पति की मां और पत्नी की मां यदि दोनों ये टोटका करेंगे तो लाभ होगा। वह टोटका क्या है मैं अभी बता रहा हूं। दोनों मां मिलकर एक ही वक्त तय करेंगी। यदि जैसे शाम का 6 बजे का, 5 बजे का, कोई भी एक टाइम तय कर लिया और फिर उधर अपने अपने घर में, अपने अपने निवास पर पत्नी की मां और पति की मां एक ही समय पर पाठ पर बैठेंगी। रोजाना एक ही समय पर पाठ पर बैठना है, प्रतिदिन एक ही समय पर। चाहे ट्रेन में है, चाहे होटल में है, कहीं भी है, इतना त्याग तो करना पड़ेगा। एक ही समय पर पाठ पर बैठ जाइए। पाठ कौन सा करना है? दोनों अपने अपने गुरु का पाठ करेंगे। जैसे कोई एक माँ मानती है रामचंद्र जी को, दूसरी मानती है कृष्ण जी को, तो वो रामचंद्र जी का पाठ करेगी, वो कृष्ण जी का पाठ करेगी। अब पाठ कौन सा करना है? जो भी करते हैं आप, कोई जाप, तो जैसे हरे कृष्णा जय श्री राम, या जो भी पाठ करते हैं आप। कोई हनुमान जी को मानता है, हनुमान चालीसा पढ़ेगा। कोई रामचंद्र जी को मानता है, उनका जाप करेगा। कोई साईं बाबा को मानता है तो साईं सचित्र पढ़ लेगा या फिर साईं साईं का जाप कर लेगा। तो ये आपने एक ही समय तय करना है, सिर्फ 20 मिनट।
प्रतिदिन 20 मिनट ये समय बदला नहीं जाएगा, एक ही समय होगा और 20 मिनट रोजाना आपने वो दोनों ने पाठ करके फिर परमात्मा से प्रार्थना करनी है आंखें बंद करके। हे प्रभु, हम कलयुगी मानव आपके सामने हाथ जोड़कर झोली फैलाकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे निवास पर, हमारे दिलों में प्यार की वर्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे बच्चे, पुत्र, बहू या बेटी, जवाई आपस में बहुत तनाव में रहते हैं, उनकी जिंदगी तनाव में है, कलयुग ने उनके दिलों में अपना घर कर लिया है। हे प्रभु, रक्षा कीजिए, दया कीजिए, उनके दिलों में प्रेम जगाइए ताकि सभी प्रकार के विवाद मिटकर प्रेम बढ़े, लड़ाई झगड़े समाप्त हों। ये मैंने प्रार्थना की है, आप अपने ढंग से प्रार्थना कर सकते हैं। रोजाना ये कीजिए 4 महीने रोजाना करना है। आपको करीब 12 या 13 दिन में ही असर नजर आना शुरू हो जाएगा, परंतु कुछ शर्तें हैं। दोनों माताएं नॉनवेज ना लेती हो, मतलब लेना इस समय में ना लें, और जब ये करना है कम से कम 11 दिन छोड़े हुए हो चुके हों। ये नहीं आज रात को खा लिया चलो कल से नहीं खाना, आज तो खा लो। ए जी सुनते हो, कल से मैंने पाठ करना है, आज मुझे जरा नॉनवेज खिला लाओ, ऐसा नहीं करना। 11 दिन जब हो जाएंगे तब आप पाठ करना शुरू करेंगे। पाठ कैसे करना है मैंने बता दिया। पाठ करने के पश्चात आपने प्रार्थना करनी है। 20 मिनट रोजाना आप दोनों माताएं सेम समय पर बैठेंगी। जितनी गलतियां करेंगी उतना फल कम होता जाएगा, जितने दिन मिस करेंगी फल कम होता जाएगा। इसलिए त्याग, शादी छोड़नी पड़ेगी, किट्टी छोड़नी पड़ेगी। तो एक समय निश्चित करके ये पाठ करना शुरू कीजिए, फिर देखिए क्या नज़ारा मिलता है आपको। और कहीं इस पाठ में परिवार का कोई और सदस्य भी शामिल होना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के ना भी हो कोई प्रॉब्लम, माँ दोनों की होनी चाहिए, बाकी सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। लड़की का भाई कहता है मैं भी करूंगा, कर ले। बहन कहती है मैं भी करूंगी, कर ले। लड़के का भाई कहता है मैं नहीं करूंगा, मत करे। माँ दोनों की होनी चाहिए, बाकी परिवार के सदस्य भी बैठ सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। उनके लिए कोई निश्चित नहीं है कि वो रोज करेंगे, 1 दिन कर लें, 2 दिन कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कीजिए। और जमीन पर नहीं बैठना है, कुछ बिछाना है, चाहे चादर ही बिछा लीजिए ताकि आपका शरीर जमीन से टच ना करे, फर्श के साथ टच ना करे, बीच में कुछ आए। चादर, चटाई कुछ भी बिछा लीजिए। और प्याज वगैरह सब कुछ खा सकते हैं। खाना उसी ढंग से खाइए जैसे रोजाना खाते हैं। नॉनवेज नहीं खाना है, एग नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है, खाना है, गलत कुछ नहीं करना है। गृहस्थ आश्रम भोग सकते हैं, पति के साथ सो सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ नॉनवेज की प्रॉब्लम थी, वो मैंने आपको बता दी। तो ये थे आपको जो मैंने बताया, कीजिए। बाकी दिल में श्रद्धा प्यार होगा तभी कुछ मिलता है, इसलिए मन में श्रद्धा और प्यार जरूरी है। और जब आप पाठ करने बैठे हैं तो और कुछ प्रार्थना नहीं करनी है, क्योंकि जिंदगी में और भी प्रॉब्लम जागेगी। तो ये नहीं है आज रहने देती हूँ, बेटी के लिए क्या मांगना है, आज तो बहुत दूसरी घर में परेशानी है तो आज उसके लिए मांग लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ मांगना है तो हमने उन्हीं के लिए मांगना है, नहीं तो आपका व्यर्थ जाएगा सारा। तो इसलिए आप सिर्फ एक ही मांग रोजाना करेंगे। हाँ, जब आप उठ जाएं फिर आप कुछ भी किसी और के लिए मांग सकते हैं, लेकिन उस समय में सिर्फ एक ही प्रार्थना करनी है। यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि समय समय पर मैं बहुत सारी इसमें ज्योतिष संबंधी जानकारियां भी डालता हूँ। वैसे ज्योतिष में योग होते हैं, पति पत्नी का जो झगड़ा होता है या पति पत्नी का प्यार होता है, ये हमारी कुंडली में योग होता है। उसी योग के अनुसार ही हमें अपने पति का प्यार मिलता है, गृहस्थ आश्रम का सुख मिलता है। जब उस योग पर बुरे ग्रहों की दृष्टि आ जाती है तो हमें सुख नहीं मिलता है, हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं। फिर जब
उन ग्रहों का उपाय कर लिया जाता है तो व्यक्ति सुखी हो जाता है, प्रेम बढ़ने लगता है, यहाँ तक कि तलाक होते होते भी रुक जाता है। तो मैं कहता हूं कि आप लोग पाठ पूजा कीजिए और अपना ज्योतिष से किसी से सलाह भी लीजिए कि क्या कारण है कि ऐसा गृहस्थाश्रम में सब कुछ हो रहा है, और जो उपाय बताए जाते हैं वो उपाय भी कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। यदि आप मुझसे कोई संपर्क करना चाहते हैं, कोई सलाह चाहते हैं, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक रूप से किसी भी तरह की कोई जटिल समस्या हो, कोई आप मेरे से जानकारी चाहते हैं, तो आप कृपया मुझे व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप मेरा नंबर यही है जो स्क्रीन पर चल रहा है, 9814450802। फ़ोन मत कीजिए, 24 घंटे या 30 घंटे वेट कीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा। जवाब मैं ज़रूर देता हूँ, लेकिन फ़ोन करते हैं तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कृपया व्हाट्सएप कीजिए, बहुत सारे फ़ोन आते हैं तो प्रॉब्लम सी हो जाती है। और खुश रहिए और पूरी लगन से इसको करिए। कोई प्रॉब्लम लगे तो व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए और अपना ध्यान रखिए।